तो फ्रेंड्स, हमारा कंप्यूटर हार्डवेयर का ये नया वीडियो है। ओके। और इस नए वीडियो के अंदर किसी कंप्यूटर का नॉलेज मैंने पहले से ही बहुत कुछ वीडियो पढ़ा चुका हूँ। कंप्यूटर का पूरा नाम, कंप्यूटर का डिफरेंट डिफरेंट टाइप के पावर्स और उसके बेसिक पार्ट्स, प्लस कंप्यूटर की डिवाइसेस, और यहाँ पर आप कितने टाइप के डिवाइसेस, इनपुट आउटपुट स्टोरेज, इंटरनेट नेटवर्क, इनपुट आउटपुट डिवाइस, कंप्यूटर हार्डवेयर के ये पार्ट्स में से माउस, कीबोर्ड, मॉनिटर पढ़ा लिया। लेकिन उसके बाद हमने यहाँ पर सीपीयू की बात करते हैं, तो हम सीपीयू पढ़ रहे हैं अभी। ओके। तो मदरबोर्ड, हार्ड डिस्क वगैरह में बाद में पढ़ाऊँगा वन बाय वन करके। तो मैंने माउस के बारे में पढ़ा दिया था आपको, वो वीडियो जाकर आप देखिए, क्योंकि मैं सभी वीडियो पार्ट वाइज होती है। अगर पार्ट वाइज वीडियो नहीं देखोगे तो आपको पता नहीं चलेगा। ओके। तो कितने टाइप के माउस होते हैं, टच पैड टाइप माउस, यहाँ पर ट्रैकबॉल टाइप, दूसरे बहुत सारे टाइप के माउस, कीबोर्ड समझाया था, कीबोर्ड की टेक्नोलॉजी किस तरह से आई थी और उसके कितने टाइप्स आज के टाइम के अंदर है। और यहाँ पर जैसे देखो कि बहुत सारे कीबोर्ड की अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट टाइप की आपको मिल जाएगी। मॉनिटर के टाइप्स, तो मॉनिटर डिवाइस के बारे में बताया था, सीआरटी मॉनिटर किस तरह से काम करती है, एलसीडी किस तरह से काम करती है। फिर यहाँ पर एलसीडी के बाद हमारा आया एलईडी मॉनिटर। तो एलईडी मॉनिटर किस तरह से होता है यहाँ पर मैंने आपको समझाया था। ओके। तो एलईडी और एलसीडी में क्या फ़र्क होता है मैंने आपको ये भी बताया था। प्लाज्मा डिस्प्ले क्या होता है। ओके। प्लाज्मा डिस्प्ले में भी बताया था प्लाज्मा कितने टाइप्स के आते हैं। फिर आज के टाइम के अंदर OLED हम यूज़ करते हैं, जो काफ़ी लेटेस्ट है, और उसी का वर्जन है 4K एलईडी। ओके। जो OLED लोग कहते हैं। फिर उसके बाद प्रोजेक्शन सिस्टम, जो प्रोजेक्टर बोलते हैं पुराने ज़माने की, उसके अंदर भी ये टेक्नोलॉजी ज़्यादा आगे एंटर की गई है। उसके अंदर भी बहुत कुछ नया नया यहाँ पर आया है, वो भी बताया था। फिर दूसरा रेयर प्रोजेक्शन सिस्टम, वो किस तरह से काम करता है। तो ये सभी वीडियो पार्ट वाइज होती है। तो सीपीयू के बारे में बताया था कि व्हाट इज़ अ सीपीयू क्या है, क्यों यूज़ करते हैं हम सीपीयू। और तीसरी चीज़ में समझाया था किस तरह से सीपीयू काम करता है। और उसके बाद में समझाओ कितने टाइप के सीपीयू होते हैं। तो आज हम यही पढ़ने वाले हैं कि कितने टाइप की सीपीयू है हमारे। तो सीपीयू को मैंने बताया था कि सीपीयू क्या है, वो पिछली वीडियो देख लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। सीपीयू की हिस्ट्री के बारे में बताया था, सीपीयू की टेक्नोलॉजी के बारे में बताया था कि उस हम क्यों यूज़ करते हैं सीपीयू को, और सीपीयू का क्या इम्पोर्टेंट है, क्या महत्व है, किस तरह से काम करता है सीपीयू हमारा, ये भी बताया था मैंने आपको। ओके। और यहाँ पर सीपीयू के बहुत सारे मैंने समझाया था। तो आज हम जो पढ़ने वाले हैं टाइप्स ऑफ सीपीयू मेकिंग कंपनी, मतलब कितने टाइप की कंपनी जो है वो यहाँ पर सीपीयू बनाती है यहाँ पर। ओके। तो ये बताने का काम आपको सिर्फ यही है कि आप ध्यान से समझिए। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। It's a setup, 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 it's a setup. तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको छोटा सा मैसेज देना चाहता हूँ कि इस तरह से आप सोशल कॉलेज एंड एंटरटेनमेंट लिखोगे तो इस तरह से मेरा चैनल आ जाएगा। इस पर क्लिक करने से आप मेरे चैनल के ऊपर पहुँच जाओगे। अगर आप मोबाइल यूज़ करते हो, यूट्यूब पर आप लिखोगे तो आपको इस तरह से लिखना है। और बहुत मेरे प्लेलिस्ट के अंदर मैंने अलग अलग कोर्सेज बना कर रखे हुए हैं। तो आपको बेसिक नॉलेज पहले स्टार्ट कीजिए, उसके बाद ही ये अलग अलग डिफरेंट कोर्सेज को ज्वाइन कीजिए। तो मेरी सभी वीडियो पार्ट वाइज होती हैं यहाँ पर। सोशल कॉलेज एंटरटेनमेंट चैनल, ये जो चैनल है मेरा, ये आपको फ्री में और एडवांस लेवल पर सिखाने के लिए बहुत आपको हेल्पफुल रहेगा। और कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं यहाँ पर। और यहाँ पर आप देख सकते हो कि जितने भी हमारे नए नए वीडियो होते हैं, तो अगर आपको नई नोटिफिकेशन मिले, आपको पता चले कि नई वीडियो कौन सी आई है, तो आप सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि आपको नया, और साइड पर बेल आइकॉन होता है, इसके ऊपर क्लिक कीजिए, तो इससे आपको पता चलेगा कि नया वीडियो मेरा कौन सा है। तो चलिए हम वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। तो फ्रेंड्स, जब भी ये वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको समझ देना चाहता हूँ कि जो हमारे सीपीएस वगैरह होते हैं यहाँ पर, कोई भी हमारे जो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के सिस्टम के अंदर वन बाय वन हम जो सीपीयू हमारे जो क्रिएट हुए थे, उसके अंदर भी दो तीन मैं समझाने वाला हूँ कंपनीज के बारे में। बाकी यहाँ पर बहुत सारी अलग अलग कंपनी है, लेकिन जब से पुरानी जो
कंपनीज जो होती वो IBM कंपनी, उसके बाद इंटेल कंपनी और उसके बाद AMD कंपनी ही आज के टाइम के अंदर पावरफुल काम कर रही है यहाँ पर। तो पहले हम देखते हैं कि ARM होल्डिंग जो सेल डिज़ाइंस ओनली कंपनी थी, ओके, ARM होल्डिंग्स। उसके बाद यहाँ पर ब्रॉडकॉम डॉट इंक, तो ये भी कंपनी है, आप इंटरनेट पर जाकर चेक कर सकते हो। तो इसके बाद तीसरी कंपनी आई फजिस्टो, ओके। फिर उससे इन सभी से पहले IBM कंपनी सिर्फ ये डिज़ाइनिंग करता है और बनाता भी है, और ये सिर्फ 2 आर्किटेक्चर के अंदर क्रिएट करता है IBM CPU को 64 बीट और 32 बीट। और IBM कंपनी बहुत ही पुरानी कंपनी है ये, ओके। अगर IBM के बारे में आपने कंप्यूटर हिस्ट्री के बारे में पढ़ा होगा मेरी वीडियो के अंदर, कंप्यूटर के अंदर, तो आपको पता चल जाएगा। इसलिए मैंने रेड लाइट करके हाई अलर्ट किया है आपको कि IBM कंपनी बहुत ही पुरानी है। फिर दूसरा पांचवी कंपनी है इमेजिनेशन टेक्नोलॉजीज, जिसको प्रीवियसली इसको बनाया गया है, इसका नाम चेंज किया गया, MIPS टेक्नोलॉजी कर दिया गया है यहाँ पर। और उसके बाद इंजीनियरिंग सेमीकंडक्टर करके यहाँ पर कंपनी है। फिर उसके बाद सातवीं जो कंपनी है AMD, जो आज के टाइम के अंदर चल रही है, और उसके टक्कर में मतलब उसी के कंपैरिजन में इंटेल चल रही है। तो IBM, AMD और इंटेल कंपनी ये तीनों अपना अपना प्रोसेसर बनाती है और आर्किटेक्चर क्रिएट करती है। तो हम बात करते हैं कि AMD और इंटेल की ही बात करेंगे, लेकिन यहाँ पर मैं इंटेल का ही मैं पढ़ाने वाला हूँ CPU, और इंटेल का ही मैं यूज़ करने वाला हूँ। AMD कंपनी की मैं बाद में बात करूँगा, ओके। तो अगर देखोगे कि इंटेल कंपनी के बारे में, तो इंटेल 4004 इज़ अ 4-bit सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। जब पहली बार इंटेल कंपनी ने प्रोसेसर माइक्रोचिप के अंदर बनाया था तो 4 बीट का था। आज हम 64 बीट यूज़ करते हैं। तो आज से बहुत ही कम से कम 40-50 साल से भी 1971 के अंदर पहला CPU बनाया, उसका रिलीज बाद इंटेल कॉर्पोरेशन मतलब इंटेल कंपनी ने बनाया, और 1971 के अंदर इट वाज फर्स्ट माइक्रो प्रोसेसर एंड फर्स्ट इन लॉन्ग लाइन ऑफ इंटेल। तो पहला माइक्रो प्रोसेसर बनाया गया, और उसके बाद यहाँ पर फर्स्ट लॉन्ग लाइन ऑफ इंटेल बना। मतलब इंटेल के लिए बहुत ही बड़ा फायदा कारक और बहुत ही इम्पोर्टेंट ये टेक्नोलॉजी बनने के बाद उसका सिस्टम स्टार्ट हुआ। बात करते हैं यहाँ पर हम AMD कंपनी की, तो AMD कंपनी का भी मैं बताऊंगा CPU किस तरह का होता है, यहाँ पे AMD किस तरह से पहचानती है और इंटेल किस तरह पहचानती है। लेकिन हम इस वीडियो के अंदर सिर्फ इंटेल के बारे में ज़्यादा बात करेंगे, AMD कंपनी की बाद में बात करेंगे, ओके। तो यहाँ पर हम बात करते हैं यहाँ पर इंटेल कंपनी की, जो पहली हमारी फर्स्ट कंपनी है। इंटेल कंपनी का देख सकते कि C4040, ओके। मतलब यहाँ पर देख सकते कि H9157 ये पहला ऐसा CPU है जो पुराने टाइम के अंदर 1971 के अंदर ही बना था, और ये बहुत ही कम आज के टाइम में आपको मिलेगा। शायद ही बाई चांस आपको ये CPU देखने को मिले, क्योंकि ऐसा CPU आप मिल नहीं सकता है, और अगर मिलता भी है तो वो बहुत ही पुराने बोर्ड के अंदर होगा। तो इंटेल कंपनी जो मैं इंटेल कंपनी की बात कर लेता हूँ कि आज के टाइम के अंदर इंटेल कंपनी बहुत ही आगे जो है CPU का टेक्नोलॉजी मतलब बना चुकी है यहाँ पर, और वो बहुत ही एवॉर्ड ले भी चुकी है। प्लस यहाँ पर इंटेल कंपनी ने इंटेल टेक्नोलॉजी की जो कि इनकी बहुत ही पावरफुल यहाँ पर इंजीनियर्स और बहुत ही पावरफुल यहाँ पर टेक्नोलॉजी का एडवांस काम करती है यहाँ पर। प्लस यहाँ पर हर एक प्रोसेसर के साथ साथ इसका और भी बहुत सारी अलग डिफरेंट टाइप की चीज़ें बनाता है इंटेल कंपनी कंप्यूटर के रिलेटेड, और कुछ खुद के प्रोटोकॉल प्रोग्राम भी क्रिएट करता है यहाँ पर इंटेल कंपनी। जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट कंपनी खुद का अपना सॉफ्टवेयर क्रिएट करती है, तो इंटेल कंपनी भी अपने डिवाइसेस के लिए, अपने सिस्टम के लिए भी यहाँ पर अपने तरीके से क्रिएट करती है। तो यहाँ पर हम पढ़ते हैं, इंटेल 4004 इज 4-bit सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट CPU released by Intel Corporation in 1971। मतलब जो इंटेल 4004 जो है वो क्या है, उसका मॉडल नंबर है, और ये 4 बीट का काम करता था, मीन्स 4 बीट का ही काम करता था CPU। और
इंटेल कॉर्पोरेशन के अंदर 1971 में ये बनाया था। सीपीयू का पहला डिज़ाइन और पहली टेक्नोलॉजी इतनी माइक्रो बनी थी। फर्स्ट टाइम माइक्रो प्रोसेसर बना था। इट वाज द फर्स्ट माइक्रो प्रोसेसर, और पहला माइक्रो प्रोसेसर बना था, एंड द फर्स्ट इन अ लॉन्ग लाइन ऑफ द इंटेल। पहला जो लॉन्ग लाइन ऑफ इंटेल का, जो इंटेल का पहली जो सक्सेस कहते हैं, ये बहुत ही पावरफुल रही। आज के टाइम के अंदर जो माइक्रो प्रोसेसर्स बन रहे हैं इंटेल के, उनका जो डिज़ाइन है वो अलग है, लेकिन उससे पहले उनकी जो शुरुआत जो हुई थी वो 4004 के अंदर हुई थी। इसके बारे में चलिए और जानते हैं कि द Intel 4004 is first central unit processing released by Intel Corp in 1970. It was first microprocessor and the first long inter of Intel CPUs. The chip design implemented with the MOS silicon gate technology. ये एक इम्प्लीमेंट करने का डिज़ाइन, चिप डिज़ाइन किया गया। चिप मीन्स बहुत ही छोटा, और इम्प्लीमेंट जो होता है उसको MOS सिलिकॉन गेट टेक्नोलॉजी, मतलब सिलिकॉन एक मटेरियल आता है, ओके। और यहाँ पर उसका जो स्टार्टिंग हुआ था 1970 के अंदर, उसका टेस्टिंग हो चुका था, मतलब 1970 के अंदर, अप्रैल 1970 के अंदर, और क्रिएटेड किया था यहाँ पर बाय फेडेरिको पेग्रिन ने, और उसने लीड किया था प्रोजेक्ट इसके सिस्टम के थ्रू, जहाँ से उसको बिगिनिंग कंपोनेंट सन 1971 के अंदर रिलीज़ किया गया था। तो ये 1970 के अंदर तैयार तो हो चुका था, लेकिन उसका जो टेस्टिंग वगैरह जो लीड करने का, उसका कंप्लीट सेटअप करने का, ये 1970 कंप्लीट हो चुका था, और 1971 के अंदर इसको रिलीज़ किया गया था। इंटेल कंपनी का ये पहला ये जो है बहुत ही सॉफ्ट और बहुत ही माइक्रो, मतलब बहुत ही छोटी ये सीपीयू टेक्नोलॉजी बनाई गई थी। इस सीपीयू टेक्नोलॉजी के कारण ही यहाँ पर 4 बीट का ही यहाँ पर ये काम करता था। आज के हम ज़माने में बहुत ही, इससे भी 10 गुना हम यूज़ करते हैं यहाँ पर, मतलब इससे भी 1000 गुना हम आज के ज़माने के अंदर प्रोसेसर यूज़ करते हैं। लेकिन ये बहुत ही पुराना है और बहुत ही कम ये हमें टेक्नोलॉजी मिलेगी आज के टाइम के। अगर हम इस सीपीयू की यूज़ करेंगे तो हमारा काम चलना इम्पॉसिबल है। यहाँ पर मार्सियन ऑफ फॉर्मुलेटेड एंड लीड द आर्किटेक्चर प्रपोजल इन 1969। उसने जो प्रपोजल आर्किटेक्चर रखा था 1969 के अंदर बनाया था। जो प्रपोजल जो होता है, कोई भी इंजीनियर्स होता है, कोई भी यहाँ पर इंटेल का कोई भी, या फिर कोई भी माइक्रोसॉफ्ट कंपनी कोई भी हो, वो कोई भी टेक्नोलॉजी पर काम करे, उसका आर्किटेक्चर होता है और उसको प्रपोजल रखना पड़ता है। एंड Masatoshi Shima contributed to the architecture and later the logic design। तो इसके साथ साथ ये Masatoshi Shima करके कंट्रीब्यूट किया था आर्किटेक्चर को। उसके बाद यहाँ पर लॉजिक डिज़ाइन क्रिएट किया गया। लॉजिक डिज़ाइन का मतलब ये होता है कि आपके सामने देख सकते हो कि बहुत सारे ऐसे को मिलेंगे जो, और यहाँ पर आप देखोगे तो सिंपल लाइंस देख सकते हैं। यहाँ पर छोटी छोटी लाइंस है, उसके ऊपर सीपीयू का मॉडल नंबर है, और नीचे इसको कनेक्ट करने के लिए पिन्स वगैरह है। तो ये सीपीयू के अंदर जो यहाँ पर उसको कॉन्फ़िगरेशन का उसका खुद का जो प्रोग्राम होता है, ये सब कुछ यहाँ पर उसको लॉजिक कहा जाता है। यहाँ पर थोड़ी सी यहाँ पर लाइन देख सकते हैं, यहाँ पर इसके साथ कनेक्ट है, यहाँ पर थोड़ी सी लाइन, तो ये डिज़ाइन होती है, यहाँ पर ये लॉजिक डिज़ाइन होती है यहाँ पर, ओके। और द फर्स्ट डिलीवर ऑफ अ फुली ऑपरेशन 4004 occurred in मार्च 1972। उसी कॉम कॉरपोरेशन को बेच दिया गया यहाँ पर ऑफ जापान फॉर इट्स इन इंटर कंप्यूटर म्यूजियम। अगर आपको इसको देखना है तो अभी ये कंप्यूटर जो हिस्ट्री म्यूजियम में है, जो जापान के अंदर प्रिंटिंग कैलकुलेशन की इंजन प्रोटोटाइप के अंदर भी ये अवेलेबल देख सकते हो। और दिस कैलकुलेटर फॉर which 4004 was originally designed and built as custom chip was first commercial available in July 1971। तो पहली बार ये कमर्शियल अवेलेबल हुआ 1971 के अंदर। हम उसको और आगे देखते हैं तो बहुत सारी आपको CPUs मिल जाएंगी ऐसे, ओके। इसी का डिज़ाइन है, यही डिज़ाइन है,
लेकिन उनको क्या किया गया कि अगर ये 4 बिट का काम करता है, ओके, अगर ये 4 बिट का काम करता है तो यहाँ पर इतने सारे इसके CPU बनाए गए कि 4 बिट मतलब बहुत ही कम है यहाँ पर, तो इसको इसी सर्किट के अंदर कनेक्ट कर दिया गया। ये डिज़ाइन जो है आपके सामने कम से कम इसके 5-10 साल के बाद की ये डिज़ाइन है, ओके, क्योंकि उससे पहले ऐसा डेटा बताने के लिए और यहाँ तक आने के लिए मतलब बहुत ही यहाँ पर उसके वर्जन आए। तो किसके वर्जन की बात कर रहा हूँ यहाँ पर, इस सेमीकंडक्टर के बाद C4004 के बाद D आया, 4004 आया, फिर P आया। तो यहाँ के अंदर यहाँ पर सेरामिक 4004 आया, जिसके अंदर वेरिएंट विथआउट और ट्रेसेस आया यहाँ पर। फिर इसके सेरामिक डी वेरिएंट आया। तो विथआउट और ट्रेसेस का मतलब होता है और वेरिएंट का मतलब क्या होता है, लेकिन उसके अंदर क्या होता है डिफरेंट के अंदर कि ये खुद का अपना लॉजिक तो एंटर करता है, ओके, लेकिन एडवांस के साथ दूसरे के साथ सेटअप नहीं कर सकता। लेकिन उसके बाद जो आया वो इसके साथ कनेक्ट होता है, लेकिन उसके साथ भी ऑपरेट होता है, प्लस इसके साथ खुद का भी लॉजिक होता है। इसके बाद प्लास्टिक वेरिएंट आया, मतलब उसकी प्लास्टिक की बॉडी हुई, जैसे के सामने ऊपर आप ऊपर जैसे प्लास्टिक की बॉडी हुई। तो इन सभी लोगों को अलग अलग टेक्निक से यहाँ पर एक दूसरे के साथ ज्वाइन कर दिया गया। अगर ऐसे 4 बिट एक बनाता है, ओके, एक CPU 4 बिट का काम करता है, तो इसे 40 CPU लगाऊंगा तो कितना होगा आप समझ सकते हो, मतलब 10 CPU लगाऊंगा तो 40 बिट तक काम करेगा। लेकिन हमारा जो यहाँ पर जैसे कि 32 बिट की ऑपरेटिंग सिस्टम चलाने के लिए, ये 32 बिट का ऑपरेटिंग सिस्टम चलाने के लिए ये प्रोसेसर पूरा बनाना फर्स्ट टाइम हुआ था। तो यहाँ पर अगर हिस्ट्री पढ़ोगे, बहुत ही आपको ज़्यादा हिस्ट्री में डीप में नहीं ले जाऊँगा, आपको सिंपल और सीधा समझा रहा हूँ यहाँ पर कि पहले इसी की डिज़ाइन के ऊपर से धीरे धीरे ये यहाँ पर दूसरा माइक्रो प्रोसेसर बनाया गया यहाँ पर, और उसी के डिज़ाइन के ऊपर तीसरा यहाँ पर माइक्रो प्रोसेसर बनाया गया यहाँ पर तीसरा, ओके। तो ये चीज़ें होती है 1, 2 और 3, यहाँ पर अलग अलग डिफरेंट टाइप के माइक्रो प्रोसेसर बने हैं। और यहाँ पर देख सकते कि यहाँ पर ये सर्किट पर आपको मिल जाएगा आपके, और यहाँ पर आपको ये चिप मिली थी यहाँ पर, ओके। तो ये चिप तक यहाँ से यहाँ तक का सफ़र जो इंटेल कंपनी ने जो किया है बहुत ही मेहनत करके किया है यहाँ पर। लेकिन यहाँ पर की बात करते हैं, यहाँ पर बोर्ड किस तरह से काम करता था कि जो CPUs जो है 1 बाय 1 इसके साथ ज्वाइन कर दिया गया था। जैसे कि ये जो है ये वाला CPU जो है आपको यहाँ पर मिल जाएगा, ओके, देखने को ये रहा यहाँ पर जैसे कि 4040, ओके, ये रहा 4, ओके। तो ये वाला जो है ये भी आपको देखने को मिल जाएगा, देख सकते हैं यहाँ पर है। फिर ये वाला जो है ये भी आपको देखने को मिल जाएगा, यहाँ पर है, देख सकते हैं यहाँ पर, ओके। तो ये सभी CPU को आपस में जोड़कर एक स्पेशल CPU बोर्ड बनाया गया यहाँ पर। और आप पूछोगे इसको कनेक्ट किस तरह करने होते, तो यहाँ पर ये PCB इसको कहा जाता है, PCB, ओके, ग्रीन कलर का आप देख रहे हो, इसको PCB कहता है यहाँ पर। तो इन PCB को आगे ऊपर जो स्लॉट होते हैं यहाँ पर इसके साथ कनेक्ट किया जाता है यहाँ पर, ओके। तो ये चीज़ें होती है, आपके सामने देख सकते हो कि ये हमारा एक CPU का चिप है, और ये CPU चिप के टाइम के अंदर इस बोर्ड की ज़रूरत नहीं पड़ी थी, ओके, क्योंकि आज के टाइम के अंदर ये चिप निकालो, चिप को यहाँ पर और नया CPU लगाओ तो इसी चिप के अंदर आएगा, फिर इसके अंदर एंटर कर दो तो लग जाएगा, उसी का मॉडल, उसी का डिज़ाइन और उसी का सिस्टम के अंदर अपडेट करना है तो, ओके। तो हम डिफरेंट टाइप के मॉडल के बारे में पढ़ेंगे, और भी आगे हम डिफरेंट टाइप के CPU के सॉकेट के बारे में पढ़ेंगे, ओके। CPU के सॉकेट कितने टाइप के होते हैं, ओके। अभी तो हम इतना समझ रहे हैं कि सॉकेट से पहले हमें CPU के बारे में समझना होता है, CPU क्या क्या करता है, क्या क्या कर सकता है, इसके अंदर क्या क्या चीज़ें होती है, ओके। ये भी हम पढ़ेंगे, ओके, जैसे जैसे हम बढ़ते जाएंगे आगे, ओके। तो ये सिर्फ जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे आपको पता चल जाएगा। तो ये पुराना टाइप का जो हिस्ट्री है आप देख सकते हो यहाँ पर, वो पहला CPU ये बना था, उसके बाद ये, फिर उसके बाद ये, फिर उसके बाद सभी को मिलाकर एक PCB के साथ ज्वाइन कर दिया गया, और इसका एक स्पेशल CPU बोर्ड कर दिया गया। फिर उसके बाद यहाँ पर इसको भी बहुत सारे मेहनत करने के बाद
ये पूरा बोर्ड एक चिप के अंदर आ गया, मतलब एक चिप के अंदर टेक्नोलॉजी सेटअप कर दी गई और आज भी ये चल रहा है यहाँ पर। ओके, तो हम नेक्स्ट वीडियो में CPU के सॉकेट के बारे में पढ़ेंगे। CPU सॉकेट क्या होता है। यहाँ पर आप देख सकते हो कि अभी भी बहुत कुछ में एंटर करके रखा हुआ है। ओके, CPU सॉकेट क्या होता है, किस तरह का होता है। ओके, तो हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, हैव अ नाइस डे। ओके, तो अब किस तरह से हमें स्टार्ट करना होता है, किस तरह से हमें और भी CPU सॉकेट के बारे में पढ़ना होता है वो भी बताऊंगा। ओके, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, हैव अ नाइस डे। मेरी सभी वीडियो पार्ट वाइज होती है। अगर आप मेरी वीडियो को पार्ट वाइज देखोगे तभी आपको पता चलेगा, वरना पता नहीं चलेगा। ओके, तो ये हमारा कंप्यूटर हार्डवेयर का ये सीरीज चल रहा है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, हैव अ नाइस डे। तो फ्रेंड्स, वीडियो पूरा होने के बाद भी मैं एक छोटा सा मैसेज देना चाहता हूँ। यहाँ पर देख सकते हो कि बहुत आपको नए नए वीडियो आते हैं, तो यहाँ पर सब्सक्राइब पर क्लिक कीजिए और सब्सक्राइब पर क्लिक करने से और बेल आइकॉन पर भी क्लिक करना होगा आपको। जिससे क्या होता है कि आपको नोटिफिकेशन मिलती है, मतलब एक मेरा मैसेज मिलता है कि कौन सा नया वीडियो अपलोड होता है। हर वीडियो की अलग अलग मेरे रीज़न होते हैं। ओके, और हर वीडियो मेरा पार्ट वाइज होता है। तो सभी वीडियो पार्ट वाइज होने के कारण आप यहाँ पार्ट वाइज पढ़ोगे तो अच्छी तरह समझ में आएगा। प्लेलिस्ट पर क्लिक करोगे यहाँ पर तो ध्यान से देखिए कि बहुत सारे यहाँ पर मेरी प्लेलिस्ट क्रिएट करके रखी हुई है। तो किस तरह से आपको आप नए कंप्यूटर में हैं तो आप बेसिक स्टार्टिंग यूज़र ये जो है प्लेलिस्ट वहाँ से शुरुआत कीजिए, जिससे कि आपको और अच्छी तरह से समझ में आए। अगर आप नए नए कंप्यूटर में यूज़र हो तो नए कंप्यूटर के यूज़र के अंदर आपको ये पहले ये वीडियो देखिए। इसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हो कि आप विंडो 7 यूज़ करो या विंडो 8 यूज़ करो या विंडो 8.1 यूज़ करो या विंडो 10 यूज़ करो। ये बेसिक स्टार्टिंग जो यूज़र्स होते हैं बेसिक के लिए होते हैं। उसके बाद आपको माइक्रोसॉफ्ट का ये जो वीडियो होता है ये बेसिक स्टार्टिंग यूज़र्स के लिए। यहाँ पर MS ऑफिस का भी ये मैंने प्लेलिस्ट बनाकर रखा हुआ है। तो माइक्रोसॉफ्ट जो बेसिक कंप्यूटर लोगों को पढ़ाने वाला होता है, यहाँ पर लोग कंप्यूटर का बहुत ही यूज़ होने वाला होता है, इसके लिए होता है। अब उसके बाद पढ़ने के बाद सॉफ्टवेयर पढ़िए। सॉफ्टवेयर की प्लेलिस्ट अलग अलग मैंने बनाकर रखी है। साथ ही मैंने कंप्यूटर हार्डवेयर का भी मैंने वीडियो बनाकर रखा हुआ है। कंप्यूटर हार्डवेयर का भी मैंने बनाकर रखा है यहाँ पर अलग से प्लेलिस्ट। तो यहाँ पर देख सकते हो कि सॉफ्टवेयर जो है यहाँ पर सॉफ्टवेयर का भी मैंने अलग से प्लेलिस्ट बनाकर रखा हुआ है। तो पहले आप बेसिक से शुरुआत कीजिए। तो बेसिक में माइक्रोसॉफ्ट का किस तरह से कितने टाइप की सॉफ्टवेयर होती है उसकी भी मैंने यहाँ पर वीडियो बनाकर रखी हुई है, वो प्लेलिस्ट बनाकर रखी हुई है यहाँ पर। ओके, और यहाँ पर फिर वेबसाइट को किस तरह से यूज़ करना, जैसे कि वेबसाइट कौन कौन सी होती है, ईमेल की कितने टाइप की सेटिंग्स होती है, ईमेल कौन कौन सी होती है, फेसबुक क्या होता है। तो ये जो मिक्स में है, लेकिन अगर आप चाहते हो कि अलग अलग कैटेगरी वाइज तो आपको यहाँ पर फेसबुक की अलग प्लेलिस्ट मिल जाएगी, जीमेल की अलग से प्लेलिस्ट मिल जाएगी। तो फेसबुक लोग इस्तेमाल करें फिर भी उनके फेसबुक अकाउंट हैक होते। और कंट्रोल पैनल भी ये भी बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट टॉपिक है। कंट्रोल पैनल का ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट सिस्टम है। अगर आप ये कंट्रोल पैनल नहीं पढ़ते हो तो आपका 50% कंप्यूटर जो 50% जो कंप्यूटर का जो पूरा कंट्रोल होता है वो कंट्रोल पैनल के अंदर ही होता है। तो ये कंट्रोल पैनल आप पढ़े, वो सभी वीडियो पार्ट वाइज ही है। और यहाँ पर आप देख सकते हो कि और भी बहुत कुछ प्लेलिस्ट आपको मिलेगी। तो पहले आप बेसिक से शुरुआत कीजिए, बेसिक माइक्रोसॉफ्ट से, फिर उसके बाद आप हार्डवेयर पढ़े। और ये जो मैंने अभी प्लेलिस्ट अभी ओपन कर रही है यहाँ पर हो रही है, यहाँ पर ये जो है नेटवर्क का वीडियो है, ये नेटवर्क के सभी प्लेलिस्ट है। तो अगर आप कंप्यूटर के फील्ड में कंप्यूटर हार्डवेयर अच्छी तरह से पढ़ चुके हो, कंप्यूटर हार्डवेयर पढ़ने के बाद आप नेटवर्क में जाना चाहते हो तो आप नेटवर्क में जाइए और नेटवर्क की बारे में पढ़े कि हमारा कंप्यूटर का इंटरनेट नेटवर्क किस तरह से चलता है। फिर इसके बाद यहाँ पर कंप्यूटर हार्डवेयर देख सकते हो कि मैंने कहा कि ये कंप्यूटर हार्डवेयर का वीडियो है। तो नेटवर्क पढ़ने से पहले कंप्यूटर हार्डवेयर कंप्लीट आपको समझ में होना चाहिए, आपको समझना होता है। यहाँ पर कंप्यूटर हार्डवेयर के बिना आप इस तरह से कोई भी स्टार्ट नहीं कर सकते हो। तो सभी वीडियो मेरे कोर्स जो होते हैं फ्री में है, बाहर आपको पे करना पड़ता है, पैसे देना पड़ता है, लेकिन यहाँ पर फ्री में है। तो चलिए हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।